Okay, dear student, today I am going to make the new video of poem. I am going to teach the sixth poem of your rainbow. The name of the poem is The Soldier, written by Robert Brooks. I will teach you line by line explanation of the soldier से, but before explanation से I want to know the background of Robert Brooks who wrote this soldier से. 80% objective is asked a background. Please listen to my carefully. Robert Brooks 1887-1915 was born in a well-to-do academic family. कहता है कि रॉबर्ट ब्रूक का जन्म 1887 और इसकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई और ये एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में इसका जन्म हुआ. हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल से. कहता है उसके पिताजी खुद रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर थे. वह रॉबर्ट वाज एडुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज. कहता है कि किंग्स कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है, कॉलेज जाने से पहले वो शिक्षा जो है मैट्रिक तक का अपने पिताजी के स्कूल में लिया. W.B. Yeats, द फेमस पोएट, डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड. कहता है कि W.B. Yeats एक फेमस पोएट है इंग्लैंड का. W.B. मतलब होता है विलियम बटलर से, जो इस नौजवान के बारे में यानी रॉबर्ट ब्रूक के बारे में ये कहा कि इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा हैंडसमेस्ट यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट इंसान के रूप में वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है. ही एज्यूम्ड ए सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द माइथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर से. कहता है कि ये जो है एक सांकेतिक रोल को अदा किया, निभाया और अनंत में जो है यंग माइथ को प्रेरित किया, वो युद्ध में टर्न किया, युद्ध में उसका दिमाग को बदल दिया. मतलब ही मोटिवेटेड यंग मैन फॉर टू बिकम द सोल्जर ऑफ हिज कंट्री. ही डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया ऑन अप्रैल 23, 1950 of the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle at Gallipoli. कहता है कि 23 अप्रैल 1915 को इसकी मृत्यु जो है सेप्टिकेमिया एक बीमारी से हो गई, जिस बीमारी का नाम है सेप्टिकेमिया, जो ब्लड में पॉइजन आ जाता है, ज़्यादा जख्म जो है घाव गहरा हो जाता है, नासुर हो जाता है, उससे उसकी मृत्यु हो गई. ब्रूक इज़ रिमेंबर्ड एज ए बार पोएट. इसे याद किया जाता है बार पोएट के रूप में. बार पोएट का मतलब है ये कवि भी थे और सेना में भी थे. हु इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पहले फेज में जो है देश प्रेम को प्रेरित किया. हिज रिपोर्टेशन चिपली रेस्ट ऑन 5 बार सनेट्स ऑफ विच द सोल्जर इज अनडाउटेडली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड. कहता है कि ये ही रोट 5 पोएम विच इज़ बेस्ड ऑन सनेट. सनेट कहते हैं जो कविता 14 लाइन का लिखा होता है उसको सनेट कहते हैं. कहता है कि ये बार पर 5 सनेट लिखा और सोल्जर उसमें से सबसे अच्छा है, कोई शक नहीं, एंड अनडाउटेडली इसमें कोई शक नहीं है, सोल्जर उसकी सबसे अच्छी संकलित और सबसे अच्छा पोएम है. द सोल्जर. इफ आई शुड थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड. द पोएट वांट टू से थ्रू दिस स्टेंजा कि अगर मैं विदेश में मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना. कहता है अगर मैं विदेश में मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना और वो हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा. यह हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा. कहने का मतलब है कि सोल्जर का ज़्यादातर जिंदगियां जो है लाइफ बॉर्डर के पास गुजरता है और देश की सुरक्षा के लिए
वो लड़ाई के दौरान दूसरे दुश्मन के देश में प्रवेश कर जाता है। तो वो कहता है कि अगर मैं वहाँ पर मर जाऊँ तो मेरे डेड बॉडी को यू शुड नॉट ब्रिंग बैक माई डेड बॉडी टू माई कंट्री, मेरे देश नहीं लाना चाहिए, बल्कि वहीं गिरे रहेंगे, और वो जहाँ पर हमारा बॉडी गिरा रहेगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा। क्यों कि देयर शैल बी इन डेट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट ए कंसील्ड है। कहता है कि जहाँ पर मेरा बॉडी गिरा है, हमारे शरीर से जो लहू निकलेगा एंड द ब्लड कम फ्रॉम माई बॉडी टू मिक्स विद दैट डस्ट दैट वुड बी इवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा। कि ही वॉज हाईली थैंकफुल टू इंग्लैंड। कभी ये कह रहा है इंग्लैंड ने हमको सब चीज़ दिया। ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, कहता ए डस्ट माने मिट्टी होता है कि जिसमें हम जन्म लिया, यानी इंग्लैंड की मिट्टी में जन्म लिया। एंड शेप हमें मिला, मेड एवेयर, इंग्लैंड ने हमें एवेयर बनाया। गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव, हमें फूल दिया प्यार करने के लिए। हर वेज टू रोम, और हमें बहुत सारा रास्ता दिया चलने के लिए, जाने के लिए, घूमने के लिए, भटकने के लिए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर से, कहता है कि हमारा जो बॉडी है वो इंग्लिश एयर्स में सांस लिया है। वास्ड बाय द रिवर से, एब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम से, कहता है कि नदियों के द्वारा जो है धोया गया है, हमारा बॉडी जो है नदियों के द्वारा धोया गया है। एब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम से, कहता है कि सूर्य की किरणें के द्वारा हम पर आशीर्वाद दिया गया है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जैसे हम लोग, गंगा हमारी पवित्र नदी है और हम ये मानते हैं कि जब कुछ गंगा में हम नहाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, उसी तरीके से इंग्लैंड में भी एक थेम्स नदी है जो गंगा की तरह वो लोग जो है उस पवित्र मानता है। और कहता है कि एनीथिंग दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, कहता है मेरा मानना है कि हमारा दिल में जो भी पाप, जो मैल होता है, हम वहाँ पर नहाते हैं तो सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है, नदी के द्वारा जो वास कर दिया जाता है, हम बुराई जो है हमारे मन से, हमारे दिल से निकल जाती है। कभी यहाँ पर कह रहा है कि ए पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन से, हर सैट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे, हर लाफ्टर लर्न्ट ऑफ फ्रेंच एंड जेंटिलनेस इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश इवेंट। द पोएट वांट टू से थ्रू दिस क्लियर आइडियाज ऑफ गुडनेस आफ्टर डेथ, कि कभी ये कह रहा है कि मेरे दिमाग में एक इंटरनल, मतलब जो नहीं कभी ख़त्म होने वाला एक धड़कन है जो इंग्लैंड के द्वारा हमें दिया गया है। यदि अगर मैं मर जाऊं तो ऑलरेडी मुझे हीवन मिलेगा, और मैं हीवन को देख चुका हूं। कहने का मतलब है कि आई हैव सीन हीवन इन माई कंट्री इंग्लैंड, आई हैव नोन एवरीथिंग ये ना अबाउट हीवन इन माई कंट्री। तो कभी कहता है कि मेरा दिल जो है, और कभी यहाँ पर ये भी कह रहा है कि हीवन से कंपेयर भी कर रहा है कि हीवन में जो चीज़ हमको देखने को मिलेगा ऑलरेडी हम इंग्लैंड में सब चीज़ वो देख लिया। इंग्लैंड जो लैंड है इज़ लाइक कि हीवन, और ये जो है पीस है, हमारे दिलों में जो पीस है जो हीवन में देखने को मिलता है, वो सब चीज़ हमें इंग्लैंड में मिल चुका है। Are you ready? Okay. And dear student, I have given a 6 short question of this lesson, which is very important and which is asked in your final examination. Please write down in your copy. First है, who is the author of the soldier? तो रॉबर्ट ब्रूक आप जानते हैं, जस्ट आई हैव टॉट यू। एंड रॉबर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन, मतलब ये कहाँ पैदा हुआ, तो ये इंग्लैंड में पैदा हुआ। Who described him as the handsomest young man in England? कहता है कि कौन आदमी इसे जो है कहा कि इंग्लैंड में सबसे खूबसूरत नौजवान है। ये W.B. Yeats से, W स्टैंड फॉर विलियम अबी फॉर बटलर। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए, ब्रूक को याद किया जाता है किस पोइट, ये बार पोइट के रूप में याद किया जाता है। द सोल्जर इज ए, खाली जगह क्या है, ये बार पोएम है। एंड द सोल्जर इज ए, ये सोल्जर क्या, एक सनेट भी है, ठीक है। जो सनेट, जो कविता 14 लाइन का लिखा होता है उसको सनेट कहते हैं। रॉबर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, ये मरा सेप्टिकेमिया, एक बीमारी होती है जो जख्म काफ़ी गहरा हो जाता है और ब्लड में पॉइजनिंग धीरे धीरे आने लगता है, उसको सेप्टिकेमिया बीमारी कहते हैं, उसकी वजह से मरा। ऑफ दिस
डियर स्टूडेंट, यू विल गेट द समरी ऑफ दिस पोएम से फ्रॉम डिस्क्रिप्शन।